नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे शब्द यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अनाथ क्या है? तो अनाथ जिसका माता पिता ना हो, ठीक है, जिसका धरती पर कोई नहीं हो, वो अनाथ कहलाता है, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाता है जिसका सब कोई हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, वह सनाथ कहलाता है। वहीं अवनति, अवनति क्या होता है? अवनति का मतलब पतन होता है, ठीक है, और यानी लॉस में जाना। और उसका उल्टा हो जाता है उन्नति। क्या हो जाता है? तो उन्नति। तो चलिए पूरा डिटेल में आज हम लोग उल्टे शब्द को जानेंगे। आज का ये वीडियो आपके दिमाग में पूरा धंस जाएगा, पूरा याद हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं पूरा मीनिंग सहित बताऊंगा। सबसे पहले अनाथ मैंने बताया, अवनति भी बताया। अब है अंतरंग। अंतरंग और बहिरंग, इसका उल्टा क्या हो जाता है? बहिरंग। अंतरंग, अंतरंग का उल्टा बहिरंग, ठीक है। फिर है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसके पास, ठीक है, ज्ञान कम है, तो अल्पज्ञ हो गया। और बहुज्ञ यानी जिसके पास ज्ञान अच्छा हो तो वो बहुज्ञ हो गया। अल्पायु, अल्पायु जिसकी आयु कम हो, ठीक है। दीर्घायु जिसकी आयु लंबी हो। अवनत, अवनत जो नीचे की ओर जा रहा हो, ठीक है। उन्नत जो ऊपर की ओर उठ रहा हो, जो विकास कर रहा हो। अब है अंतर्द्वंद्व। अंतर्द्वंद्व का मतलब क्या है? जिसके मन में, जिसके अंतर मन में द्वंद्व हो रहा हो, ठीक है, उसको अंतर्द्वंद कहते हैं। और बहिर्द्वंद जिसके बाहर में कोई द्वंद्व हो रहा है उसको बहिर्द्वंद कहते हैं। अंतर्मुखी, इसका उल्टा हो जाएगा बहिर्मुखी। अल्प मतलब होता है कम, और बहु इसका उल्टा हो जाता है यानी ज़्यादा। अब आइए अपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा हो जाएगा। आइए देखते हैं अग्रज। अग्रज का मतलब बड़ा होता है, और इसका उल्टा अनुज यानी छोटा होता है। अब है अधम। अधम का मतलब होता है सबसे खत्म यानी एकदम खराब, ठीक है। उसका उल्टा उत्तम यानी सबसे बढ़िया। उसके बाद है अज्ञ। अज्ञ का उल्टा हो जाएगा विज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ, ठीक है। फिर है अगम। अगम का उल्टा हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। फिर क्या है? फिर है अमृत। अमृत का उल्टा विष हो जाएगा। अमृत का उल्टा विष हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? फिर है अलभ्य है। अलभ्य, अलभ्य का उल्टा लभ्य हो जाएगा। फिर क्या है? अरुचि। अरुचि का उल्टा क्या होता है? रुचि, ठीक है। और रुचि का उल्टा रुचि। अरुचि जिसको किसी पर रुचि ना हो उसको अरुचि कहेंगे, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रुचि हो जाएगा। अब है अथाह। अथाह का उल्टा इति हो जाएगा। फिर है अनुग्रह। अनुग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह का उल्टा विग्रह हो जाएगा। चलिए अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा क्या होगा? अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा। अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग होगा। क्या होगा? विराग। अनुकूल का क्या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क। और आशा का क्या हो जाएगा? आशा का हो जाएगा निराशा। और आस्तिक का क्या होता है विलोम शब्द? आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। उसके बाद क्या है? आलोक। आलोक का विलोम शब्द अंधकार होता है। उसके बाद आय। आय का विलोम शब्द व्यय होता है। उसके बाद इधर देखते हैं। चलिए भी बहुत सारे विलोम शब्द मैं आपको कराऊंगा, जो और आ अक्षर से आज मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अंत, अंत का उल्टा आदि होता है। अंत मतलब समाप्त, आदि मतलब शुरुआत। अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा होता है। अस्त का उल्टा उदय होता है। अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम हो जाएगा। और अनुरक्ति का उल्टा विरक्ति हो जाएगा। और अमर का उल्टा मर्त्य हो जाएगा। और अग्नि का उल्टा जल हो जाएगा। और अपमान का उल्टा क्या होता है? सम्मान होता है। क्या होता है? सम्मान। और अति का उल्टा अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प।
और अंधकार का उल्टा प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश। और अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या कम उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक जिसकी संख्या ज़्यादा वो बहुसंख्यक कहलाता है। आधुनिक, आधुनिक माने नया, ठीक है। और प्राचीन यानी पुराना। आरवी भाव, आरवी भाव का तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। उसके बाद क्या है? आगामी, आगामी का विगत हो जाएगा, ठीक है। आगामी यानी आने वाला, विगत यानी जो बीत गया। आचार का अनाचार, आचार का अनाचार हो जाएगा, ठीक है। और आत्मा का परमात्मा, आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आदान और प्रदान है। आदान और प्रदान, ठीक है, यानी लेना देना। आदान और प्रदान, आदान का उल्टा प्रदान हो जाएगा। आयात का उल्टा निर्यात होता है। आकाश का उल्टा पाताल होता है। और आग्रह का उल्टा अनाग्रह होता है। और आकीर्ण का उल्टा विकीर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद आइए आधार, आधार का उल्टा होता है आधे या लंब। और आकर्षण का उल्टा होता है विकर्षण, याद रखिएगा। अब कहिएगा आधार किसको कहते हैं? तो देखिए ये आधार है, ठीक, और ये लंब है। तो ये आधार हो गया, इसका उल्टा लंब हो जाएगा, याद रखिएगा। या आधे भी कर सकते हैं। चलिए, आद्य क्या होता है? आद्य का उल्टा अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत नहीं। आसक्त का उल्टा अनासक्त होता है, अनासक्त। और आज़ादी का उल्टा गुलामी। और आभ्यंतर का उल्टा बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ और री से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इलोक का उल्टा परलोक होता है। इष्ट का उल्टा अनिष्ट होता है। ईश्वर का जीव, उपसर्ग का प्रत्यय होता है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे, इसलिए उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय होता है। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन मतलब उखाड़ना, रोपण मतलब रोपना, ठीक है। और उदार का कृपण, जिसको कंजूस भी बोल सकते हैं। और उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ठीक है। उपयोग का दुरुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग। आगे बढ़ते हैं। अब है इच्छा, इच्छा का उल्टा अनिच्छा होगा। ईद, ईद का उल्टा मुहर्रम हो जाएगा। उपकार का उल्टा अपकार हो जाता है। उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष हो जाता है। और उदात का उल्टा अनुदात होता है, ठीक है। और उत्साह का उल्टा निरुत्साह होता है। उत्तम का उल्टा अधम होता है। और उद्यमी का उल्टा निरुद्यम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त का उल्टा अनुपयुक्त होता है। उच्च का उल्टा निम्न होता है। उत्तीर्ण का उल्टा अनुत्तीर्ण होता है। और उद्दत का उल्टा विनीत होता है। और उदयाचल का उल्टा अस्ताचल होता है। और उत्तरायण का उल्टा दक्षिणायन होता है। एकतंत्र का उल्टा बहुतंत्र होता है। और एड़ी का उल्टा चोटी होता है। ऐतिहासिक का उल्टा अनैतिहासिक होता है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। और उत्थान का उल्टा पतन होता है। उधार का उल्टा नकद होता है। ऊपरी का उल्टा अधा होता है यानी नीचे। और उपभोक्त का उल्टा अनुपभोक्त होता है। उग्र का उल्टा सौम्य होता है, उग्र यानी खराब स्वभाव वाला। और सौम्य मतलब मीठा स्वभाव वाला। एकता का उल्टा अनेकता होता है। एकत्र का उल्टा विकीर्ण होता है। और ऐश्वर्य का अनिश्वर होता है। और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कौ से। जैसे कीर्ति है, कीर्ति का उल्टा अपकीर्ति होता है। कुरूप का उल्टा स्वरूप होता है। करुण का उल्टा निष्ठुर होता है। क्रय का उल्टा विक्रय होता है। तो क्रय का उल्टा क्या होता है? विक्रय। और कायर का उल्टा निडर होता है। और कटु का उल्टा मधु होता है, ठीक है। और क्रूर का उल्टा अक्रूर होता है। कृत्रिम का उल्टा प्रकृत होता है। कर्मण्य का उल्टा अकर्मण्य होता है, ठीक है। और कोप का उल्टा कृपा होता है। इधर देख सकते हैं। कठोर का उल्टा, कठोर और कर्कश का उल्टा कोमल हो जाएगा। और कृष्ण का उल्टा श्वेत या हो जाएगा। कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ हो जाएगा। कनिष्ठ का उल्टा ज्येष्ठ हो जाएगा। और कर्म का उल्टा निष्कर्म या अकर्म हो जाएगा। कपटी का उल्टा निष्कपट होता है। कुटिल का उल्टा सरल होता है, ठीक है। और क्रोध का उल्टा क्षमा होता है। और कृपण का उल्टा दाता होता है। और कर्मठ का उल्टा अकर्म मन्य होता है, याद रखिएगा।
चलिए और गौर से देखेंगे। खेद का उल्टा प्रसन्नता होता है, खेद यानी दुखी, प्रसन्नता यानी खुश। गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र होता है। गुरु का उल्टा लघु होता है। और गुप्त का उल्टा प्रकट होता है, ठीक है। मस्त का उल्टा ग्रस्त का उल्टा मुक्त होता है। और ग्राह्य का उल्टा त्याज्य होता है, ग्राह्य यानी ग्रहण करना लेना, त्याज्य यानी त्यागना। और गगन का उल्टा गगन यानी आसमान, पृथ्वी होता है, ठीक है। अभी गौर से देखते हैं। गरल का उल्टा सुधा होता है। गीला का उल्टा सूखा होता है। गौरव का उल्टा लाघव होता है। और गृहस्थ का उल्टा सन्यासी होता है, ठीक है। और गत का उल्टा आगत होता है। और गुण का उल्टा दोष होता है। और गमन का उल्टा आगमन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग गौर से देखेंगे। घात का उल्टा प्रतिघात होता है, ठीक है। इसमें एक ज़्यादा नहीं दिया गौर से। और घरेलू का उल्टा बाहरी यानी वन्य भी होता है, जंगली भी बोल सकते हैं। चौर छौ से देखेंगे। चाह का उल्टा अनचाह होता है। चिरंतन का उल्टा नश्वर होता है। छाह का उल्टा धूप होता है, याद रखिएगा। और चोर का उल्टा क्या होता है? चोर का उल्टा साधु होता है, ठीक है। और छली का उल्टा निश्चल होता है। और छूत का उल्टा अछूत होता है। जौ और झौ से देखेंगे। जन्म का उल्टा मृत्यु होता है, मरण होता है। ज्येष्ठ का उल्टा कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। जागरण का उल्टा निद्रा होता है, फिर जागना का नींद लेना। और जय का उल्टा पराजय होता है। और जड़ का उल्टा चेतन होता है। और ज्योति का तम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जल का उल्टा स्थल देखेंगे, ठीक है। जीवित का उल्टा मृत है। जाति का उल्टा विजाति है। जटिल का उल्टा सरल है, ठीक है। उसके बाद जीवन का उल्टा मरण है। जंगम का उल्टा स्थावर है। और ज्वार का उल्टा भाटा है। और जल्द का उल्टा देर है। तो ये था आपका जौ तक, झौ तक, ठीक है। अब हम लोग कल तौ थौ से लेके जितना अंत तक एकदम ज्यों तक जितना है सारा देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।